जो दूसरी बड़ी अक्सरियत है, इसके माजी को मशकूक बनाना है और हाल को मुसीबत बनाना है और मुस्तकबिल को तारीक करना है। ये वो चाहते हैं। माजी का मसला, माजी में क्या हुआ है, उसी को साफ करने की या हकाइक की रोशनी में पेश करने की ये सेमिनार एक मजबूत तरीन कोशिश है, जिसमें बड़ी तहकीक और जुस्तजू और मेहनत के बाद मकालात लिख कर पेश किए गए हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये मेहनत इस मुल्क की तारीख़ के रुख को किसी न किसी दर्जे में बदलने में अल्लाह करे कामयाब हो जाए। हम अपने बिरादरान वतन से अपने इस मुकदमे के बारे में दो तीन बातें कहना चाहते हैं, और कहना इसलिए चाहते हैं कि आज ये मुकदमा पेश करने वाली शख्सियत हमारी मरकज़ी क़ियादत में मरकज़ी मकाम पर फाइज है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो सदर मोहतरम हैं, मुसलमानों का जो मुश्तरका प्लेटफार्म है, उनकी तरफ से ये सिलसिला है। तो हम ये बात कहना चाहेंगे, बाज़ बातें आई हैं अपने अंदाज से। हम एक बात तो ये कहेंगे कि आप मुल्क की वफादारी चाहते हैं या हमारा मजहब बदलना चाहते हैं? सीधा सादा सवाल है। अगर मुल्क से वफादारी की ज़रूरत है तो हम ये बंदा आजिज़ पूरी मिल्लत इस्लामिया की तरफ से बेतकल्लुफ़ ये ऐलान करता है कि हम अपने मजहब की रोशनी में, दीनी अहकाम की रोशनी में, मुआहदों की पाबंदी का जो शरई हुक्म है उसकी रोशनी में अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि अपने मुल्क के साथ वफ़ादार रहें। और अगर कोई मुल्क से गद्दारी करता है तो हम उसको गुनाहगार समझते हैं। अलबत्ता एक गुजारिश करेंगे, माफ़ करें हमें वो तबका या बिरादरान वतन, हम ये चाहेंगे कि जिस तरह बेतकल्लुफ़ बग़ैर किसी लाग लपेट के और बग़ैर किसी इस्तिस्ना के हम ये बात कह रहे हैं कि मुल्क का वफ़ादार हमारा है और मुल्क का गद्दार वो कोई भी हो वो हमारा नहीं है, आपसे हम चाहते हैं कि आप भी हिम्मत करके यही ऐलान करें और अमल से इसका सबूत दें। हमें शिकायत ये है कि आप बात तो हमसे कहीं ज़्यादा कर रहे हैं आज, मुल्क से मोहब्बत की, राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की आप हमसे ज़्यादा बात कर रहे हैं, मगर उसमें आप ईमानदारी का सबूत नहीं दे रहे हैं। ये हमें आपसे शिकायत है। आप इसमें फ़र्क न करें हमारे मज़हब के मानने वाले और अपने मज़हब के मानने वाले के दरमियान, ये फ़र्क न करें, और ये फ़र्क आप कर रहे हैं, ये हमें आपसे शिकायत है। दूसरी बात, मुल्क से वफ़ादारी तय है, मुल्क से मोहब्बत तय है, मुल्क के मफाद के लिए काम करना तय है, और उसका सबूत हमारा किरदार है। उसका सबूत पूरे मुल्क के अंदर फैले हुए मुसलमान हैं, पूरे मुल्क में फैले हुए इदारे हैं, मुसलमानों के ईमान की अलामत समझी जाने वाले मदरसे हैं। आप मदरसों के अंदर चले जाएं, सारे मदरसे खुली किताब हैं। कोई मदरसा ऐसा नहीं है जिसमें आप आसानी के साथ किसी भी वक्त ना जा सकते हो। सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम देवबंद 24 घंटे खुला है, कभी भी कोई आ सकता है और आकर देख सकता है। आप जाएं। हम हिंदू भाइयों को दावत देते हैं कि आप आएँ हमारे यहाँ, हमसे मिलें या ना मिलें, आप जाकर देखें कि हम क्या करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस बारे में पूरा इत्मीनान हासिल होगा। हमारे किरदार का सबूत वो भी है जो अभी मौलाना ने एक जायज़ा पेश किया कि मुलाजमतों में 3% और कुर्बानी में 9%, और इसके अलावा हिंदुस्तान की DGP में जो हमारा किरदार है, माशियात मेरा मौजू नहीं है, मगर जो मैंने सुना है उसकी रोशनी में मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी मुसलमान जो दूसरे मुल्कों में, ख़ास तौर से मुस्लिम मुल्कों में रहकर काम करते हैं, उनके ज़रिए से हिंदुस्तान को जो ज़र मुबादला मिलता है वो किसी और तबके के ज़रिए नहीं मिलता। हमारा मुल्क की खिदमत में जो माजी है वो भी शानदार है। आज आप तारीख़ बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आज आप ये चाह रहे हैं कि हमारे किरदार को मस्त कर दें। आज आपको जलियांवाला बाग तो याद है,
पेशावर का किस्सा खानी बाजार आप भूल गए, जहां अंग्रेज अफसर के आर्डर पर गोली चलाई गई और 455 पठानों की लाशें मैदान में तड़पने लगीं, और हमारे कायद ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने ऐलान किया कि अगर किसी के सीने के बजाय पीठ पर गोली हो तो मैं अपनी तहरीक वापस ले लूंगा। आप हमारे माजी को सही तनाजुर में देखने की कोशिश करें और हमारे हाल के किरदार को भी इंसाफ और ईमानदारी से देखें। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के लिए हर हाल में पाबंद वफा है, लेकिन उसी के साथ साथ ये बात बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में हम ऐलान करना चाहते हैं इस बात का, ये बंदे आजिज़ दारुल देवबंद का एक अदना खादिम है जो मिल्लत का मरकज़ी इदारा है। मिल्लत की मरकज़ी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मोहतरम की सरपरस्ती में बात हो रही है। जमीयत उलमा हिंद से भी ताल्लुक़ है और पूरे मुल्क के मुसलमानों की तरफ से बेतकल्लुफ़ी के साथ ये ऐलान है कि अगर आप हुब्बे वतन के नाम पर हमारे ईमान को लेना चाहें तो हम एक लम्हे के लिए इस काम के लिए तैयार नहीं हैं। हम आप पर यह वाज़ेह करना चाहते हैं कि हमारा ईमान हमें मुल्क की वफादारी से नहीं रोकता, बल्कि सच्ची बात यह है कि अगर कोई मुसलमान ईमान से हटता है, अगर कोई मुसलमान ईमान से फिरता है, तो वो आपके मुल्क के लिए बहुत अच्छा साबित होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मुश्किल है। जो अपने मज़हब का और अपनी मिल्लत का वफ़ादार नहीं होगा, वो मुल्क का वफ़ादार भी आसानी से नहीं हो सकता। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो मुसलमान जितना ज़्यादा अच्छा मुसलमान होगा, उतना ही ज़्यादा वो अच्छा हिंदुस्तानी होगा। इसको आप हमारे किरदार की रोशनी में जांच भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ये पैगाम हम आपको देना चाहते हैं। इसी के साथ साथ आखिर में ये बात हम कहेंगे कि हमने ये तय किया हुआ है कि मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ कभी कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन हम इस मुल्क में अपने मुकम्मल दीन के साथ, अपने मुकम्मल मज़हब के साथ, अपने मज़हब की मुकम्मल तफसीलात के साथ, मज़हब पर मुकम्मल अमल के साथ, अपनी दाढ़ी टोपी के साथ, कुर्ते पाजामे के साथ, कुरान की तालीम के साथ, अपनी नमाज़ों के साथ, अपने रोज़ों के साथ, अपने पूरे दीन पर अमल के साथ इंशाअल्लाह हमेशा इस मुल्क के अंदर रहेंगे। आप सोचें, क्या ये बात आपके जहनों में अगर आती हो, बिरादरान वतन से हम कहते हैं कि अगर आपके जहनों में ज़रा किसी वक्त ज़रा भी ये बात आती हो कि आप इस मुल्क से मुसलमानों को अगर किसी के जहन में हाशिया ख्याल में भी ये बात हो कि वो इस मुल्क से मुसलमानों का नाम निशान मिटा सकता है, तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। हम आपको यकीन दिलाते हैं, अपनी मिल्लत को यकीन दिलाते हैं, पूरे हिंदुस्तान को यकीन दिलाते हैं कि मुल्क के ये 25 करोड़ मुसलमान इसी मुल्क में रहेंगे और क़यामत तक रहेंगे और उसी मजबूती के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। आप हमसे जो सही मुतालबा करेंगे, हम उस मुतालबे को यकीनन पूरा करेंगे। आप हमारी तारीख़ को मस्त करने की कोशिश ना करें, हमारे हाल को बदनाम करने की कोशिश ना करें। और मुस्तक़बिल की अगर बात है तो हम आपसे बेतकल्लुफ़ कहते हैं, मुस्तक़बिल आपके हाथ में नहीं है, मुस्तक़बिल इस कायनात को पैदा करने वाले के हाथ में है। और उसकी के ऊपर हमारा ईमान है कि इंशाअल्लाह वो इस सरज़मीन को ईमान वालों के वजूद से बारौनक रखेगा। अल्लाह ताला हल मुसलमान के ईमान की, जान की, माल की, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और इस मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ काम करने वालों से अल्लाह ताला इस मुल्क को नजात अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, हज़रत मौलाना सलमान बिजनौरी साहब ने अपने ख़िताब का आगाज़ कलीम आजिज़ की एक नज़्म से किया, जिसमें शिकवा